द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटा सा हैंडमेड जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये है ब्रिटिश आइल्स का। तो इस तरीके से ब्रिटेन फैला हुआ था, ठीक है ना। ये पार्ट था इंग्लैंड, ये पार्ट था वेल्स, ये पार्ट था आयरलैंड और ये स्कॉटलैंड ऊपर भी था, पर इतना स्पेस काफी है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स। वेल्स इंग्लैंड में पहले ही ऐड हो चुका था। अब किस तरीके से पूरा ब्रिटिश आइल्स जो है वो ब्रिटेन बना, ये हम एक आंसर के फॉर्म में आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो नेशन स्टेट वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन या एक परिवर्तन के अनुसार नहीं हुआ। जैसे कि आज रात को राजा सोया, सुबह क्रांतिकारियों ने हमला करा और अगले दिन उनके हाथ में गद्दी आ गई, इस तरीके से नहीं हुआ। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया का नतीजा था, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट इन 2 पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में नेशन स्टेट एकदम से नहीं बन गया, इसके लिए एक बड़ी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले यहाँ पर कोई भी ब्रिटिश नेशन का नामो निशान नहीं था। वो आपने देखा ब्रिटिश आइल्स थे, वो जो छोटी सी फिगर बनी हुई थी, डिवाइडेड थे। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल, जो यहाँ पे लोग थे, उनकी आइडेंटिटीज ऐसे होती थी: इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश। इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश, वेल्स में रहने वाले वेल्श, स्कॉटलैंड में रहने वाले स्कॉट और आयरलैंड में रहने वाले आयरिश। दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर। इन एथनिक ग्रुप्स का अपना खुद का कल्चर था, खुद की पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of Ireland. पर जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो क्या आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के संग उसके पास आई वेल्थ, इम्पोर्टेंस भी मिलने लगी, पावर भी आ गई। तो उसने सोचा क्यों ना इस आइलैंड के और जो नेशंस हैं उनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करके मिलाया जाए और अपनी टेरिटरी को बढ़ाया जाए। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आएगा ही कि पैसा है तो चलो अपनी सीमाएं थोड़ी बढ़ा लें। अब द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्ची इन 1688। 1688 में इंग्लिश की जो मोनार्ची थी उसको हटा दिया गया और इंग्लिश पार्लियामेंट सेटअप हो गई, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड अब मोनार्ची के अंडर में नहीं आता था। अब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के लोगों को कन्विंस करना शुरू करा कि चलो भाई, हम कितने ज़्यादा वेल्दी हैं और इम्पोर्टेंस ही मिलती है, हमारे पास पावर भी है, तो क्यों ना तुम हमारे संग आके मिल जाओ। स्कॉटलैंड मान भी गया, कन्विंस भी हो गया, उसको कई सारे प्रलोभन दिए गए होंगे इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा। The Act of Union 1707 between England, Scotland that result in the form of United Kingdom of Britain। जब स्कॉटलैंड ने हामी भर दी कि हाँ भाई मैं आपके संग सम्मिलित होने को राजी हूँ, तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ और इस तरीके से बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब स्कॉटलैंड इंग्लिश पीपल के संग ऐड हो गया तो वहां पर क्या होने लगा? इंग्लिश पीपल स्कॉटलैंड के लोगों को सप्रेस करने लगे, दबाने लगे, उन पे अपने दबाव डालने लगे। इसके बाद बारी आई इस आयरलैंड वाले एरिया की, ठीक है। आयरलैंड वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड की कंट्री में जो लोग थे 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, कुछ लोग कैथोलिक पंथ के थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट पंथ के थे। तो इंग्लिश यानी इंग्लैंड के लोगों ने या इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। उन्होंने कहा चलो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं और कैथोलिक के लोगों को हराते हैं, इस तरीके से हम इसको जीत पाएंगे। अब कैथोलिक कहाँ चुप बैठने वाले थे? कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ क्रांति कर दी, लेकिन वो दबा दी गई। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट, एक नाकाम क्रांति के बाद, जिसको लीड किया था वॉल्फ टोन ने और उसके आयरिशमैन के लोगों ने, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया इन 1801। इस तरीके से ब्रिटेन बन गया नेशन स्टेट। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर के डोमिनेंस के संग ही बना ब्रिटिश नेशन। इसके कुछ सिंबल्स थे,
इनका ब्रिटिश का खुद का फ्लैग था, नेशनल एंथम थे और इंग्लिश लैंग्वेज थी। इस तरीके से ब्रिटेन का केस कुछ स्ट्रेंज था। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। आप चाहें तो अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आज ये टॉपिक खत्म, कल नया टॉपिक के संग मिलते हैं।